तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल जेके स्टडीज़ में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये रहे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। शेड्यूल पढ़ने से पहले हम ये तो जान लें शेड्यूल होता क्या है। देखो, शेड्यूल एक तरह का होता है अपेंडिक्स। एक तरह का होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किसका? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि हम कोई बुक लेते हैं, बुक के जो लास्ट पेज में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, जो कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है हमारी बुक के रिलेटेड। वैसे ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसी को हम कहते हैं शेड्यूल, जो कि दी जाती है टेबल्स के फॉर्म में। जो कि दी जाती है टेबल्स के फॉर्म में। ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे कितने शेड्यूल हैं। हमारे टोटल हैं 12 शेड्यूल। बट ओरिजिनली ओरिजिनली हमारे थे 8 शेड्यूल। और बाकी जो 4 शेड्यूल को हमने अमेंडमेंट करके लाया गया है। कब और कैसे लगाए ये हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। ये हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले एक एक करके सभी शेड्यूल के बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन सा अमेंड हुआ ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो पहले हम अगर हम पहले शेड्यूल की बात करें, हमारा पहला शेड्यूल कहता है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल। मतलब कि हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, हमारी टोटल से कि हमारी कितनी स्टेट्स हैं, हमारी 28 हमारी 28 स्टेट्स हैं। हमारी यूटी कितनी है? 8 यूटीज़ हैं। इन दोनों के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है कि उनकी बाउंड्री डिटेल के बारे में, उन स्टेट के बारे में, वह सब कुछ हमें फर्स्ट शेड्यूल में पता चलता है। अगर हम सेकंड शेड्यूल की बात करें, सेकंड शेड्यूल हमें बताता है कि स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, डेपुटी एंड डेपुटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। मतलब कि जो स्पेशल पावर दी जाती हैं प्रेसिडेंट को, गवर्नर ऑफ स्टेट को, स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को, उसके बारे में बताता है। और इनकी कितनी सैलरी होगी ये हमें कौन बताता है? हमें बताता है सेकंड शेड्यूल। ठीक है। हमें फर्स्ट शेड्यूल बताता है कि स्टेट के बारे में, यूटी के बारे में। और हमें जो सेकंड शेड्यूल बताता है कि स्पेशल पावर एंड सैलरी ऑफ किस की? स्पेशल पावर सैलरी ऑफ ऑफ प्रेसिडेंट की, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के बारे में। ठीक है। ठीक है। इसके बारे में हमें कौन बताता है? सेकंड शेड्यूल। हो गए 2 शेड्यूल। अब हम थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं। ठीक है। स्टेट के बारे में जान लिया, पावर के बारे में जान लिया। अब थर्ड जो हमारा शेड्यूल है वह बताता है कि ओथ एंड promises given by these bodies, except president and vice president। मतलब कि oath and promises given by governor of state, speaker and deputy speaker of Rajya Sabha, Lok Sabha, Supreme Court and High Court judges, except president and vice president। इनके अलावा ये जो बॉडीज जो ओ देते हैं, इनके बारे में थर्ड शेड्यूल हमें बताता है। ठीक है। सो हम बात करते हैं हमारे फोर्थ शेड्यूल के बारे में। फोर्थ शेड्यूल हमें क्या बताता है? फोर्थ शेड्यूल हमें बताता है कि राज्यसभा एमपी काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। हमारी स्टेट में और हमारी यूटीज़ में जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं उनके बारे में कौन बताता है? उनके बारे में बताता है फोर्थ शेड्यूल। ठीक है। ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल हमें बताता है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल। जो हमारे शेड्यूल एरियाज हो गए और जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स आ गए
उनमें कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है और कैसा लॉ कैसे कंट्रोल हो रहा है, उसके बारे में हमें फिफ्थ शेड्यूल बताता है। फॉर एग्जांपल हमारे कौन कौन शेड्यूल एरियाज आ गए, शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल एरियाज आ गए, जैसे कि छत्तीसगढ़, जैसे कि छत्तीसगढ़ जैसे कि छत्तीसगढ़, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। इन सभी के बारे में हमें बताता है फिफ्थ शेड्यूल, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है हमें फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। हम बात करते हैं हमारे सिक्स शेड्यूल के बारे में। हमारा सिक्स शेड्यूल क्या बताता है? हमारा सिक्स शेड्यूल बताता है कि स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल आर डिटेल। मतलब कि हमारे फिफ्थ शेड्यूल में जो कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही थी, उसी को कंटिन्यू करके सिक्स शेड्यूल में पर्टिकुलर इन स्टेट्स में, पर्टिकुलर कौन से स्टेट में, पर्टिकुलर असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में एंड मिजोरम में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात करता है वह सिक्स शेड्यूल में बात करता है। एग्ज़ाम में मेनली एसएससी में रिसेंटली और जेके एसएसबी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है? जैसे कि 4 स्टेट्स हैं, वह क्या करेंगे, 3 स्टेट दे देंगे कोई भी, और एक स्टेट मिज़ोरम की जगह दे देंगे मणिपुर, और बताएं मिज़ोरम की जगह दे देंगे मणिपुर, और बोलेंगे इनमें से कौन से स्टेट सिक्स शेड्यूल में नहीं आती। पक्का कंफ्यूज करेंगे मिज़ोरम में और मणिपुर में। तो आपको याद रखना है कौन से स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ट्रिक के लिए आप याद रखो ATM, ATM से क्या निकाला, ATM से हम मनी नहीं निकालते हैं, ATM से हम मनी नहीं निकालते हैं, ये ट्रिक रहेगी। ए से हो गया असम, T से त्रिपुरा, ए से आ गया मेघालय, M से आ गया मेघालय, और मनी से आ गया मणिपुर नहीं निकालते तो मिज़ोरम आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया हमारे कितने शेड्यूल। अब हम बात करते हैं हमारे सेवन्थ शेड्यूल में, जो कि हमें बताता है डिटेल लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड कंकरेंट लिस्ट। मतलब कि जो हमें बताता है हमारा सेवन्थ शेड्यूल स्टेट लिस्ट के बारे में, स्टेट के लिस्ट के बारे में, सेंट्रल लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट जिसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में, और कंकरेंट लिस्ट के बारे में, ठीक है। जो स्टेट लिस्ट में मेनली तो इसमें से क्वेश्चन तो आता नहीं है, अगर आपको करना ही है तो आप क्या करो, कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, कुछ यूनियन और कुछ कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, उनके बारे में बता देता हूँ, आप वो याद कर लो। मैं मेनली उसी में से क्वेश्चन आता है। अगर स्टेट लिस्ट में से याद करना, आप याद कर लो, जैसे आ गया पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये आप तीन याद कर लो स्टेट लिस्ट में से। अगर आपको याद करना है यूनियन लिस्ट में आप याद कर लो, जैसे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि कम्युनिकेशन, ठीक है। और आप रहेगी कंकरेंट लिस्ट के बारे में। इसके लिए आप याद रखो, एक मिनट, इसके लिए आप याद रखो सिर्फ 2, इसके लिए आप याद रखो जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि आप याद रखो, इसके लिए याद रखो जैसे कि फॉरेस्ट, मैरिज, और आ गया एजुकेशन, इम्पोर्टेंट, ये रहा एजुकेशन, बस ये 3 याद रखो। स्टेट लिस्ट में याद रखो जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर। कंकरेंट में याद रखो फॉरेस्ट, मैरिज, एजुकेशन। और यूनियन में याद रखो
बैंकिंग डिफेंस। ठीक है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, अभी हमें पढ़ा हमने 7 शेड्यूल, जिसमें 3 लिस्ट के बारे में बताया गया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हम तो अभी हमने पढ़ा है 7 शेड्यूल, जिसमें हमने पढ़ा यूनियन लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में और कनकरेंट लिस्ट के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा शेड्यूल, हमारा पढ़ेंगे हम 8वां शेड्यूल, जिसमें हमें बताया गया है। तो हम 8वां शेड्यूल है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। देखो, ये ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो कैसे बताता हूँ आपको, एक मिनट। देखो, जब हमारा शेड्यूल बना था 1950 में, तब हमारे पास जो लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी थी, 14 लैंग्वेज थी। कितनी लैंग्वेज थी, 14। बाद में लैंग्वेज ऐड होके बन गई 22। कौन कौन सी लैंग्वेज बनी थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखो, जो जो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बनी थी। ठीक है, पहली 21st अमेंडमेंट के तहत, 21st अमेंडमेंट के बाद आई थी सिंधी। कौन सी लैंग्वेज आई थी, सिंधी। ठीक है, उसके बाद 71st अमेंडमेंट के बाद आई थी 3 लैंग्वेज आई थी, मणिपुरी, नेपाली, एंड कोंकणी। 21st अमेंडमेंट में आई थी सिंधी, 71st अमेंडमेंट में आई थी मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और 92nd अमेंडमेंट में आई थी 4 लैंग्वेज। कौन कौन सी थी, संथली, मैथिली, बोडो एंड डोंगरी। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा कि ऑफिशियल लैंग्वेज जब आई थी 1950 में, तब हमारे पास थी 14 लैंग्वेज, बाद में हो गई थी 22 लैंग्वेज। जो 8 लैंग्वेज आई थी वो कौन कौन सी आई थी, पहली 21st अमेंडमेंट में आई थी सिंधी, 71st अमेंडमेंट में आई थी मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और 92 अमेंडमेंट में आई थी डोंगरी, संथली, मंथली एंड बोडो। याद रहेगा, याद करना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हमारा 9th शेड्यूल, हमारा 9th शेड्यूल। ठीक है, सो हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ तक तो थे शेड्यूल जो कि ओरिजिनल थे, जो कि ओरिजिनली थे। ठीक है, जो कि ओरिजिनली थे, बाद में ये ऐड हुए थे। कैसे ऐड हुए थे, अब हम पढ़ेंगे। जो हमारा 9th शेड्यूल है, जो हमारा 9th शेड्यूल है, ये कौन से अमेंडमेंट में आया था, ये आया था हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट में, ये आया था फर्स्ट अमेंडमेंट में आया था 1952 के बारे में। ये कौन सा शेड्यूल है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, किसी भी एक्ट रेगुलेशन को वैलिडेट करने वाला शेड्यूल। ये कब आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1952 के बारे में आया, 1952 में आया था, याद रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे हमारा 10th शेड्यूल के बारे में। हम पढ़ेंगे हमारे 10th शेड्यूल में। ठीक है, जो हमारा 10th शेड्यूल हमें बताता है, और हमारा 10th शेड्यूल हमें बताता है कि डिटेल अबाउट पार्टी चेंज एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MLA। इस शेड्यूल में हमें ये बताया गया है कि ऐसा मेंबर जो अपनी पार्टी को बदले, कब, जीतने के बाद। अगर कोई इलेक्शन में जीतता है, फिर उसके बाद अपनी पार्टी को बदले, या अपनी पार्टी की बात ना माने तो उसके चलते उस पर्सन पे एंटी डिफेक्शन का इल्ज़ाम लगेगा अंडर शेड्यूल 10।
और ये शेड्यूल कब आया था? ये शेड्यूल कब आया था बच्चों, किसको पता है? ये शेड्यूल आया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में। 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 10 शेड्यूल हो गई। अब हम पढ़ेंगे 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल। ठीक है, पहली बात ये हम पढ़ेंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे। जो हमारा 11th शेड्यूल था ये हमें बताता है पंचायत के बारे में, पंचायत सिस्टम के बारे में। ये कब आया था? ये आया था 73rd अमेंडमेंट था। और ये कब आया था? ये आया था 1992 में आया था। और जो हमारा 12th शेड्यूल है ये बताता है म्यूनसिपैलिटी के बारे में। और ये कब आया था? ये 74th अमेंडमेंट था और ये आया था 1993 में आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि इसमें जो जो 11th शेड्यूल था इसमें कितने फंक्शनल, इसमें कितने सब्जेक्ट थे, सॉरी इसमें कितने सब्जेक्ट थे? इसमें थे सब्जेक्ट थे 29 सब्जेक्ट थे। कितने सब्जेक्ट थे? 29 सब्जेक्ट थे। और जो 12th शेड्यूल था इसमें कितने सब्जेक्ट थे? इसमें सब्जेक्ट थे 18, इसमें सब्जेक्ट थे 18 सब्जेक्ट थे। ठीक है, इजी है, समझ आ गया? ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक शेड्यूल्स के बारे में। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार, ताकि आपको एक बार समराइज़ कर देते हैं। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वह बताता है स्टेट और यूटीज़ के बारे में, कि कैसे स्टेट यूटी हमारी बनी, कैसी उनकी बाउंड्रीज है, उनकी डिटेल। जो सेकंड शेड्यूल है वह बताता है सैलरी एंड पावर, किन के बारे में? प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के बारे में। ठीक है, और जो थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल हम बताता है ओथ, किनके? इनके ओथ, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल बताता है राज्यसभा के एमपी, स्टेट और यूटीज में। सिक्स शेड्यूल बताता है शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स शेड्यूल हमें बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किन 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 की? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेवन्थ शेड्यूल बताता है लिस्ट के बारे में, कनकन लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। कनकन लिस्ट में कौन कौन से थे? कनकन लिस्ट में कौन कौन से थे? एक था कनकन लिस्ट में कनकन कनकन लिस्ट में कौन कौन से थे? एक था एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, और आगे 8th शेड्यूल हम बताता है लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियली कितनी थी? 14 लैंग्वेज थी। कितनी लैंग्वेज ऐड हुई थी? 8 लैंग्वेज ऐड हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? 21st अमेंडमेंट कौन कौन सी हुई थी? सिंधी। 71st अमेंडमेंट कौन कौन सी हुई थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92 में कौन कौन सी हुई थी? संथली, मंथली, बोंडो एंड डोगरी। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है। सो नाइन्थ शेड्यूल कब आया था? ये आया था फर्स्ट अमेंडमेंट को आया था। फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया था? 1952 में आया था। नाइन्थ शेड्यूल किसके बारे में बताता है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन के बारे में। 10th शेड्यूल किसके बारे में बताता है? एंटी डिफेक्शन के बारे में। ये कब आया था? ये आया था 52nd अमेंडमेंट। कब आया था ये? 1985 में आया था। 11th शेड्यूल किसके बारे में बताता है? पंचायत के बारे में। ये कब आया था? ये आया था 72nd अमेंडमेंट था। कब आया था? 1992 में आया था। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। 12th शेड्यूल किसके बारे में बताता है? म्यूनसिपैलिटी। ये कब आया था? 73rd अमेंडमेंट 1993। इसमें कितने फंक्शनल सब्जेक्ट हैं? 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक रहेगा, ईजी था, आसान था, समझ आ गया? ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिए। ओके, सो थैंक यू very much.